नहीं आ रही क्या सर? आवाज तो आ रही, थोड़ी लाउडली बोलना पड़ेगा आपको। कोई नहीं, लाउडली बोल लूंगा सर। ठीक है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस मॉर्निंग पैनल में मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बार संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उसने जिंदगी में एक बार संघर्ष जरूर किया है। चाहे सचिन को देख लो, चाहे वीरेंद्र सहवाग को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, या शाहरुख खान को देख लो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। स्क्रीन पे कुछ आ रहा है सर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम तो संघर्ष करने में डरते हैं ना। ऐसे हम कैसे कामयाब होंगे? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते ऐसे तो। आज मैं आपको बाज की लाइफ के बारे में बताता हूँ। बाज को कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक बाज की जो जिंदगी होती है वो 70 से 80 साल के आसपास होती है, इसके बीच की होती है। लेकिन जब बाज 40 साल का होता है तो उसके जो चोंच है वो टेढ़ी हो जाती है। वो शिकार नहीं कर सकता। उसके पंख है वो भारी हो जाते हैं। वो उड़ नहीं सकता। उसके पैरों के नाखून है वो भी टेढ़े हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। अब उसके पास एक ही चॉइस है कि वो मर जाए। लेकिन अब आप बताएं, क्या वह ऐसा करता है? नहीं। प्रकृति हमें सिखाती है कि बाज ऐसा नहीं करता। प्रकृति हमें संघर्ष के बारे में सिखाती है। बाज क्या करता है? बाज सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है, और सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचने के बाद वो लगातार अपनी चोंच को पत्थर पे मारता है। और जब तक मारता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट न जाए। बार बार मारता है, खून आता है, दर्द होता है, सहन करता है। फिर मारता है, फिर खून आता है, दर्द होता है, सहन करता है। लास्ट में वो उस चोंच को तोड़ देता है। उसके बाद वो अपने ऐसे ही पैरों के नाखूनों को मारता है। बार बार मारता है, दर्द होता है, खून आता है, बार बार मार के उसको तोड़ देता है। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। इसमें काफी टाइम लगता है, कई दिनों तक चलती है। उसके बाद वो क्या करता है, जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो अपने पंखों को मारता है, पंखों को तोड़ता है। पंखों को तोड़ने के बाद उसके नए पंख आ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी 35 साल की जिंदगी दोबारा जीने के लिए रेडी हो जाता है। क्या उसने संघर्ष कम नहीं किया? कम किया है? नहीं सर। उसने अपने आप को दर्द दिया। लेकिन हम अपने आप को दर्द देने से डरते हैं, तो ऐसे कैसे कामयाब होंगे? तो हमें बात से सीखना चाहिए। यहाँ कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने के नशे में है। सफलता एक नशा है, दीवानगी है। अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी पैदा नहीं कर पाए हैं, जुनून पैदा नहीं कर पाए हैं, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, आपके पास शांति जरूर आएगी। शांति आएगी। और भारत में क्या है? शांति तो है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? आत्मा अजर अमर है। मुझे लगता है हमें ये तब बोलना चाहिए था जब हमारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हों। हमारे आस पड़ोस के बहुत से लोग बोलते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? लेकिन वो इसलिए बोलते हैं ना कि उनके पास पैसा नहीं है। वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें बार बार बोलते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? और आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो संत हैं, महाराज हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं। वो वैसे एक दुनिया को बहकाने का काम करते हैं। वो खुद जहां प्रवचन देने के लिए आते हैं, वहां से लाखों करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जाते हैं।
उन्होंने संन्यास ले लिया तो एक जाके जिंदगी, आम जिंदगी अपने वहां जाके क्यों नहीं बिताते? कहीं पहाड़ों में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, वहां क्यों नहीं बिताते? खुद तो आलीशान महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जहां प्रवचन देते हैं वहां आम पब्लिक तो बैठती है धूप में गर्मी में, लेकिन उनको एयर कंडीशन चाहिए। तो उनको इस चीज की क्यों जरूरत है? ये भारत का काम भी ये ऐसा है, भारत का समाज है वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ बनने के लिए तैयार है। तो दोस्त, हमें उन दुनिया की बातों में नहीं आना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। लेकिन उसने बताने वाले ने ये नहीं बताया कि जीवन और मरण के बीच में हर काम पैसे से होगा। अगर वो बता देता तो दुनिया ये नहीं करती क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। आज आपको जरूरत है, मेडिकल की जरूरत पड़ गई, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत पड़ गई, घर में गुजारे की जरूरत पड़ गई, खाने की जरूरत पड़ गई, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सर, वो तो बहका के चला गया, जो भी बोल के चला गया। लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है जीवन मरण के बीच में। और दोस्त ऐसे बनाओ जो कमाने की बात करें, दोस्त ऐसे बनाओ कि जो सफल बनाने की बात करें, दोस्त ऐसे बनाओ जो बिजनेस की बात करें, दोस्त ऐसे बनाओ जिनके सपने बड़े हो, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको कुछ सिखा सके। ऐसे दोस्त मत बनाओ जो खुद ही निकम्मा है, जो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। खुद ताश खेलता है और आपको भी ये कहे कि आ जाओ भाई ताश खेलते हैं, आ जाओ ये गेम करते हैं, आ जाओ ये करते हैं। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते, जो ये कहते हैं कि यह संभव नहीं है। पहली बात तो ये, इस दुनिया में कोई भी असंभव चीज नहीं है। और जिसने जो ये सोचता है कि ये संभव नहीं है, वो नेगेटिव है, उससे दूर हो जाओ। दूसरा, जो कहते हैं मैं कल से करूंगा, जिसने ऐसे कहा है जो मैं कल से करूंगा, ये कल कभी नहीं आने वाला। आपने सुना भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होगी बहुरी करेगा कब। तो किसी का कल आने वाला नहीं है, तो उससे दूर हो जाओ। तीसरा, कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, उससे भी दूर हो जाओ। चौथा, जो समय को बर्बाद करते रहते हैं, जिसके लिए समय की वैल्यू ही नहीं है। समय बर्बाद नहीं होता, लेकिन जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। तो जो समय को बर्बाद करने वाले हैं, व्हाट्सएप में फेसबुक में लगे रहते हैं। अगर सोशल मीडिया से आपको पैसा आ रहा है तो आप सोशल मीडिया में थोड़ा टाइम बिताओ। तो ये आपका यूट्यूब चैनल है या कुछ और है, तो आप टाइम बिताओ। लेकिन अगर आपको वहां से पैसा नहीं आ रहा है तो उसके पास मत जाओ। भाई आपने देखना भी है, मोटिवेशनल के लिए देख लो, यूट्यूब देखना ही है तो उससे आप कुछ सीखो, वहां से मोटिवेट हो। पांचवा, लोग ये जो कहने वाले हैं कि ये सब करने की बात है, वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कहते हैं ये सब कहने की बात है। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ बहुत कुछ होता है सर। यहाँ से दुनिया 2-2 करोड़ रुपए की इनकम भी लेती है, 10 करोड़ की इनकम भी लेती है। सोनू शर्मा यहीं से डायमंड बने थे, उनकी आज नेटवर्थ देखेंगे तो 14 करोड़ से ऊपर की है साल की। एक साल के वो 14 करोड़ रुपए कमाते हैं। यानी आगे दिखा प्रधानमंत्री, दें। क्या हमारा प्रधानमंत्री भी इतने रुपए कमाता है? राष्ट्रपति कमाता है या कोई आईएएस अफसर कमाता है? लेकिन उन्होंने, एक गरीब परिवार से थे, अपनी एजुकेशन को बढ़ाया और देखो 14-14 करोड़ रुपए एक साल के कमा रहे हैं। तो अपने परिवार के तो टाटा बिरला बन गए ना वो। एक, जो इंसान ये कहते हैं कि मैं गलती नहीं कर सकता, उनसे भी दूर रहो। भाई गलती क्यों नहीं कर सकता? अरे भगवान से भी गलती हुई इस दुनिया में तो, आप भगवान से ऊपर हो गया। वो ये भी कहते हैं यह गलती मेरी नहीं है। भाई फिर किसकी गलती है? साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने आप को काम करने में व्यस्त रखते हैं तो हम खुश होने लगते हैं। हम खुश क्यों होते हैं उसमें? क्योंकि जब हम किसी काम को करने में व्यस्त होते हैं तो हमारा दिमाग उस समय नकारात्मक बातों को सोचने से रोकता है। क्योंकि वैसे भी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपका दिमाग खाली है तो आप
कुछ ना कुछ गलत करने की सोचेंगे। ये आप अपने आप में भी सोच सकते हैं। जब जब आप खाली होते हैं तो कुछ गलत ही मन में इरादा आएगा, कुछ अच्छा करने का नहीं आता। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत ही कठिन होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। आपको फैसले बहुत लेने पड़ते हैं, कई बार अच्छे भी लेने पड़ते हैं, बुरे भी लेने पड़ते हैं। लेकिन जो आपको टफ फैसले होते हैं वो आपको जिंदगी को ही बदल के जाते हैं। हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए, पर अपने आप को एक सफल और महान साइंटिस्ट बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी किसी के सपनों को नहीं मार सकती, गरीबी किसी के सपनों के बीच में नहीं आ सकती। हाँ, कुछ बार वो बाधा बन के आएगी, लेकिन वो आप पे डिपेंड है। आप उस बाधा से पीछे हट जाओगे। ब्रेकर आपकी जिंदगी में भी आए हैं। आप रोड पे चलते हो, ब्रेकर आते हैं, लेकिन क्या आप अपनी गाड़ी को बैक ले जाते हो? उस ब्रेकर को कवर करके ही तो जाते हो। तो गरीबी किसी के सपनों को नहीं मार सकती। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब्दुल कलाम आजाद जी ने 7 बड़ी गलतियां बताई हैं जो आम इंसान अपनी जिंदगी में करता रहता है। सबसे पहला है, कभी खुद की पावर को नहीं पहचानते। हम सभी अपनी पावर को भूले बैठे हैं। जैसे हनुमान जी को अपनी पावर का नहीं पता था ना, उनको याद दिलानी पड़ी थी। ऐसे ही यहाँ लाइन आपको बार बार याद दिलाता है, भाई आप अपनी पावर को पहचानो। लेकिन पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। अपलाइन का फोन आता है, फोन ही नहीं उठाते हैं। अपलाइन फोन करता है दिन में, मरी आवाज में कहेंगे, सर मैं बीमार हूं, सर ये हो गया। क्या हो गया भाई? आपके अंदर जोश की कमी है। अपने अंदर जोश जगाओ। ये जो बीमार बीमार होता है वो दिमाग से बीमारी होती है। हमने बीमारी में भी ड्यूटियां की हैं, लगातार की हैं। दूसरा, हम बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। सोच तो लिया डायमंड बनना है, लेकिन एक्शन नहीं लेते। भाई हमारे यहाँ क्या एक्शन लेना है? हमें प्लान फॉलो भी तो करने हैं। हर आदमी सोचता डायमंड बनूंगा, लेकिन प्लान फॉलो करने क्या पड़ोसी आएगा? नहीं सर, आपको ही जाना पड़ेगा। एक्शन लो। आपको यहाँ अपने हर लेवल का काम, जो फ्रेशर है उसको ग्राउंड लेवल का काम, जो जिस लेवल से ऊपर चला जाता है उसी लेवल का काम आपको करना पड़ेगा, अगर आपने डायमंड बनना है तो। ऐसे कोई अपलाइन किसी को ऐसे डायमंड नहीं बना सकता। तीसरा, जो जिंदगी में कभी गोल नहीं बनाते। भाई हम पहले, इससे पहले सेफ शॉप में ज्वाइन होने से पहले हम नौकरी कर रहे थे। हमारा कोई गोल नहीं था। खाली ये था थोड़े पैसे आ जाएंगे भाई, मजबूरी में काम आ जाएंगे। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद हमने अपने गोल बनाए हैं। बड़ा गोल भी बनाया है, छोटा गोल भी बनाया है, हर तरह का गोल बनाया है। आप अपना एक गोल बनाओ। गोल क्यों नहीं बना रहे आप? हमारे भी सपने बड़े बड़े हो गए हैं, तो हमने अपने अपना लिख लो कहीं भी। और ऐसी जगह लिखो जहां आप हर डेली, जैसे आप अपने वॉश बेसिन में वहां पे आप अपना फेस वॉश करते हैं, वहां लिख लो। उठते ही जब आप मुंह धोने के लिए जाएं तो आपको याद आए कि मैंने भाई ये गोल बना रखा है। ये मॉर्निंग पे जो पैनल आता है, ये सुबह क्यों आता है? अगर आप अपने रिश्तेदारों को 6 महीने कॉल भी नहीं करेंगे ना, तो आप अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाओगे कि आपकी भी कोई रिश्तेदारी है। ये आपको सुबह मोटिवेट करने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि आपने भाई अपने सपने पूरे करने के लिए सेफ शॉप में ज्वाइन हो। तो अपना गोल बनाओ और उस गोल पे काम करो। पांचवा, आम लोग बिजनेस करने से डरते हैं। भाई बिजनेस से एक सोच बना दी गई है कि भाई इसमें लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। हर आदमी के घर में 50,000 के फोन मिनिमम मिलेंगे। पैनल पर बैठे जितने भी आदमी देख लो, 50,000 के फोन जरूर मिलेंगे। लेकिन क्या किसी ने आज तक 10,000 बिजनेस में लगाए? नहीं लगाए सर। अगर 10,000 वहां से बिजनेस में लगाए होते तो आपके घर हर महीने इनकम आ रही होती। लेकिन लगाने से डरते हैं।
वैसे बहुत चीजें ले आएंगे, फालतू की चीजें ले आएंगे। वो गलती हमने भी की है, लेकिन आने वाले समय में नहीं करेंगे। आम इंसान एक सामान्य सामान्य सोच रखता है। भैया आपने अगर बड़ा काम करना है तो अपनी सोच को बढ़ाओ। वही सोच ले रहे हैं बाहर ताश खेलने वाले वाली। वो क्या करेंगे? उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरी थी, उनके पिताजी की भी ऐसे गुजरी थी, उनकी भी ऐसे गुजर जाएगी। लेकिन आप अपनी सोच को बढ़ाओ। सातवां, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। यहाँ जितने भी बैठे हैं, आज के दिन क्या हो गया है, ऑनलाइन डिलीवरी आती है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या। मैं इनको आगडंगा बोलता हूँ, खाते रहते हैं। मैंने जिंदगी में आज तक चाउमीन नहीं खाई है। भाई ये जंक फूड है, ये हमारे देश के नहीं है। ये बाहर से चाइना वाइना ने भेज दिया है। जितना भी प्रोडक्ट देखोगे आप, बाहर से आता है। पहले ही मिलावट की जिंदगी चल रही है, चावल भी प्लास्टिक के आने लग रहे हैं। लेकिन आप इन आगडंगों को तो मत खाओ। अगर आपकी सेहत खराब होगी, ये जंक फूड है, सारे है शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। सारी नसें हैं उनमें ब्लॉकेज करते हैं, ब्लॉकेज कर दिया तो हार्ट अटैक भी आएगा। फिर ये कहेगा हाँ भाई वो था, कल तक तो ठीक था, एकदम हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? भाई आप अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखते। आप अपनी सेहत का ध्यान तो रखो। पैसा भी तभी काम आएगा, डायमंड बनने के बाद पैसा भी तभी काम आएगा जब आपकी सेहत ठीक होगी। नहीं तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। अब्दुल कलाम आजाद जी कहते हैं, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जिसने आपको चैलेंज किया है ना, वही आपको, जो आपकी जिंदगी के अनुरूप है वो आपको चेंज थोड़ी कर पाएगी। लेकिन जो चैलेंज आते हैं वो आपको चेंज करके जाते हैं। मिल्खा सिंह जी बोलते हैं, मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, फिर चक्कर लगाता था, फिर दौड़ता था, और दौड़ते दौड़ते मेरे मुंह से खून आता था। तो जो मेरे कोच हैं, ये बोलते थे एक चक्कर और। मेरे मुंह से खून आ रहा है, मैं बोल रहा हूं मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे कोच बोलते थे तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और। यह सुनने में जितना आसान है, उतना ही मुश्किल एहसास करने में है। आपके मुंह से खून निकल रहा है और आप बोल रहे हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन कोच बोल रहा है तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और। आपको लगेगा कोच बड़ा हरामी है, खराब आदमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं, उससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा। लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। लास्ट राउंड वो कोच ही जानता है, कोई खिलाड़ी नहीं जानता। इसलिए कोच कहता है कि तू मर जा, और एक चक्कर और। ऐसे ही तो मिल्खा जैसे खिलाड़ी बनते हैं। ऐसे नहीं बनते जो आम दौड़ के आगे, ऐसे तो दुनिया ना कर ले। तो हमें मिल्खा सिंह जैसा बनने के लिए, आपके मुंह से एक थोड़ा सा खून आ जाए, आप 1 मिनट में मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, बोले अरे उसने पता नहीं कितनी बारी खून की उल्टियां की है। आर्मी की ट्रेनिंग होती है, लोग वहां मामा नहीं करते। माँ सबसे पहले याद आती है लोगों को, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग में बाप बाप चिल्लाते हैं। बहुत से आदमी ट्रेनिंग सेंटर से भागने की कोशिश भी करते हैं कि साला मैं कहाँ फंस गया। अगर वहां पैर ठीक से नहीं पटकते तो पैर पे दे डंडा दे डंडा। हमने भी ट्रेनिंग की है, वहां भी पिटाई होती थी। वहां माँ याद नहीं आती, वहां माँ की जगह बाप याद आता है। लेकिन अगर वो डंडा नहीं पड़ेगा तो क्या वो सैनिक बन पाएगा? नहीं सर, वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा। योद्धा ऐसे नहीं बनाए जाते। वो क्या जाके वहां ड्यूटी करेगा? बाहरी देश बहुत आक्रमण करते हैं, तो वो ड्यूटी कैसे कर पाएगा? तो सर, रहम खा के कभी लीडर नहीं पैदा कर किए जाते। बेरहम बनिए, कहीं कहीं पर बेरहमी भी जरूरी है। हर जगह पर रहम खाएंगे तो बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाएंगे। हम जब तक डाउन लाइन को गोद में उठाकर चलते रहेंगे तो वो चलना नहीं सीखेगा।
कई बार क्या है, हम सोचते हैं भाई प्रेशर लीडर है, कोई बात नहीं, इसके चेक निकलवा दो, वो निकलवा दो। उसके चेक निकलवाने के बाद उसको फील्ड में उतारो, शुरू में काम नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ठोकरों से सीखेगा। मैं ये बात फ्रेशर लीडर के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई फ्रेशर लीडर को आप उतार दो, नहीं भाई। मैं ये कम से कम जो ब्रॉन्ज लीडर हो गया है, जिसकी 20 की टीम है, उमेश सर के साथ मैंने ब्रॉन्ज लेवल तक ही काम किया था। उसके बाद मैंने उमेश सर को कभी नहीं बुलाया, और शायद ब्रॉन्ज से भी पहले ही मैंने सर को कह दिया था मैं मुझे आ गया। तो आप खुद भी चलना सीखे। हम कब तक चेक निकलवाएंगे? अब हम उसके जब तक चेक निकलवाएंगे तब तक वो अपाहिज ही रहेगा, वो पैरों पर नहीं खड़ा होगा कभी भी, वो लीडर नहीं बन पाएगा, न जिम्मेदारी ले पाएगा। तो उसको थोड़ी जिम्मेदारी दे। आज दुनिया को ये पता चल जाए कि आज बीड़ी पी तो कल सुबह यहां से छेद निकल जाएगा, तो अगले दिन कोई बीड़ी नहीं पिएगा। लेकिन दुनिया को पता है, आज पी ली कुछ नहीं हुआ, कल पी ली कुछ नहीं हुआ, परसों पी ली कुछ नहीं हुआ, तो जिंदगी में लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम आज एक्सरसाइज कर ले और कल बॉडी बन जाए, तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया है वो जिम नहीं छोड़ेगी। यह एक रोग है जो हमारे डीएनए में बस गया है कि हमें तुरंत चाहिए, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। ऐसा ही हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते ही ये सोचते हैं कि वो 6 महीने में लखपति बन जाए, 6 महीने में ही करोड़पति बन जाए। लेकिन सभी को ये पता भी है ये ऐसा नहीं होने वाला है, पर क्या करें, यह उनका डीएनए का रोग है, वो नहीं जाएगा, वो हमारी नसों में जा चुका है। याद रखिएगा, अगर आप गलत लोगों का सुझाव लेते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सुझाव उनसे लीजिए जो आपसे बेहतर हो, बात उनकी मानिए जो आपसे बेहतर हो। मेरे पिताजी अगर बेहतर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पिताजी जैसा बनना चाहूंगा। मैं पिताजी के रोज पैर छूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगा। क्यों बात मानूंगा तो मैं उनके जैसा बन जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। मैं बात उनकी मानूंगा जो मेरे से बेहतर है। मैं आज 60,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने में, तो मैं बात उसकी मानूंगा जो महीने में 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं। तो हमें बात उसकी माननी चाहिए जो हमारे से बेहतर है। एक इंग्लैंड के गवर्नर थे, मैकाले। उन्होंने, पहले फोन तो होते नहीं थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को, और वो इंडिया में गवर्नर थे। उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि उसमें लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में ऐसी शिक्षा शिक्षा पद्धति पैदा कर दी है जिसे अगर हिंदुस्तानी पढ़ेंगे, भाई पढ़ना तो हर आदमी को पड़ेगा, अगर कुछ हमने करना है तो हर आदमी को पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदुस्तानी अगर उसको पढ़ेंगे तो उनका दिमाग तो इंग्लैंड का होगा, अंग्रेज होगा, और जो शरीर है वो तो हिंदुस्तानी है ही। तो हम जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो इसी शिक्षा पद्धति के वजह से भाग रहे हैं। तो हम सभी को पता भी है भाई नौकरी एक खाली जीवन का गुजारा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमें नौकरी की जो सोच बना दी गई है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। भाई नौकरी हम किस वजह से करते हैं? हम नौकरी दो कारणों की वजह से करते हैं। पहला है भय या डर, दूसरा है लोभ। हमें डर है कि हम नौकरी नहीं करेंगे तो मेरा परिवार का गुजारा कैसा होगा, मेरे बच्चे की फीस कैसे जाएगी। भाई बच्चे की फीस जाएगी, घर का बिजली का खर्चा है, जितने भी खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। तो उनको एक डर होता है। और दूसरा होता है लोभ।
जब हमारी सैलरी आती है तो हम क्या करते हैं? हम जो बेवजह की चीजें हैं, जो हमारी जरूरत भी नहीं है, वो लेके आते हैं हमारे घर से। क्योंकि शुरू में हमारे अकाउंट में सैलरी आती है 65,000, 70,000, और जो चीजें हमें जरूरत भी नहीं है वो हम लेके आ जाते हैं, और वो सारा पैसा उसी में वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम अपने बिजनेस में नहीं लगा पाते। इन दो कारणों की वजह से इंसान नौकरी करता है। तो सर, एक अपने अंदर जोश पैदा कीजिए। नौकरी की को छोड़ नौकरी की सोच को छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ सारे पैनल पे बैठे हैं, तकरीबन हमारा जो टारगेट चला हुआ है उसका आधा टाइम जा चुका है, लेकिन अब हम अब भी टारगेट कर सकते हैं। और पहला क्या है? बड़ा टारगेट करने की सोचिए। देखो, हम क्लास में या किसी गेम में है या किसी भी चीज में है, वहां पे एक इंसान को फर्स्ट का अवार्ड मिलता है, लेकिन यहाँ तो टारगेट कितने भी कर सकते हैं। जितने बैठे हैं भाई, यहाँ पैनल पे अगर 60 आदमी बैठे हैं, 70 आदमी बैठे हैं, तो 70 भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कोई एक ही टारगेट होगा एक आदमी का। और आप बड़ा टारगेट लेके चलिए। जैसे कि यूरोप का टारगेट होता है फर्स्ट लेवल का, आप वो लेके चलिए। अगर वो नहीं हुआ लास्ट में, तो दुबई का हो जाएगा। अरे दुबई का नहीं होगा तो आपका थाईलैंड का हो जाएगा। थाईलैंड का नहीं होगा तो लास्ट में गोल्ड कॉइन का तो होगा। एक टारगेट करने के बहुत फायदे होते हैं। टारगेट करने से आपका रैंक भी बदलता है, आपका टीम भी का साइज भी बड़ा हो जाता है, आपका चेक भी बढ़ता है। मैंने दो टारगेट किए हैं, लेकिन दो टारगेट में तकरीबन मैं 1 साल 2 महीने के आसपास से मैंने काम किया है। और दो टारगेट में मैं फ्रेशर से गोल्ड पे बैठा हूँ, दो ही टारगेट में। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि 8 टारगेट कर लो, आप वो डायमंड बन जाओगी। तो भाई मैं तो टारगेट करूंगा। आपने नहीं करना तो मत करो। जो साथ आएगा उसका भी टारगेट कराऊंगा। पहली बारी मेरा खुद का अकेले का टारगेट था मेरी टीम से। अगली बारी अब 7 टारगेट हुए। आप जितना लेवल में ऊपर जाते जाओगे, उतने आपकी टीम से ज्यादा टारगेट होगे और बेस्ट अचीवर भी आओगे। अब की बारी में रहेगा बेस्ट अचीवर से, लेकिन आने वाले जो टारगेट होंगे फिर से बेस्ट अचीवर में आएंगे सर। मेहनत करेंगे सर। और जिसने मेहनत नहीं करनी, तो फिर वो स्टेप शॉप में क्या कर रहा है? आप काम करो, चाहे थोड़ा करो, लेकिन करो। लेकिन हमारे दोस्त करते ही नहीं। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? एक सभी अपना पासपोर्ट बनवा ले, बाद में फिर हम इमरजेंसी में बनवाते हैं। अब पिछले वाला जो थाईलैंड गया था, मेरी वाइफ का अ, मेरे 2 टारगेट हो रखे थाईलैंड के, मैं उनकी पासपोर्ट की वजह से नहीं जा सका। तो आप अपना पासपोर्ट जरूर बनवाएं, क्योंकि ये जो शेप शॉप है आपको इतना घुमाएगी, पूरी दुनिया घुमाएगी। चलो आज आपका टारगेट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टारगेट में जैसे जैसे आपको नॉलेज होगी, आपका काम बढ़ता जाएगा। जैसे आपके चेक बढ़ते जाएंगे उतना आपका काम बढ़ता जाएगा। एक अपना कंपटीटर चुन ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आप सेमिनार में जाते हो, वहां पे फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते हो, वहां बताओ मैंने अपना कंपटीटर ये है, मेरा मेरा कंपटीटर मन शर्मा है, मेरा कंपटीटर प्रदीप सरपंच जी है। अपने से बड़े लेवल का, हमेशा अपने से बड़े लेवल का। अगर आप सिल्वर हो तो प्लेटिनम या गोल्ड, उस कंपटीटर उसको चुनो। तो एक लेवल ऊपर चुन लो आप। यहाँ ग्रुप पे मैसेज आते हैं, भाई आप डालते हो, भाई वहां ये प्लान दे रहा है, वहां ये प्लान दे रहा है। आज प्रदीप सरपंच जी अगर कहीं प्लान देते हैं तो मेरे मन में भी आता है, भाई मेरा भाई कर रहा है तो मैं भी करूंगा। क्योंकि प्रदीप सरपंच जी मेरे से आगे निकल जाएंगे, मन शर्मा जी मेरे से आगे निकल जाएंगे। आपके अंदर एक जोश आएगा, आप बैठोगे नहीं। तो सर, अपना कंपटीटर चुनिए। मैंने भी चुन रखा है, मैंने पर लेवल का चुन लिया था जब मैं सिल्वर लेवल का था ना, तो मैंने पर लेवल का चुन रखा है। और रियल में कह रहा हूं, अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं तो उससे पहले डायमंड बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा सर। और सर, उमेश सर,
एक दिन बता रहा हूँ सर, आज तो मैं इसको खाली मतलब पार्ट टाइम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि नौकरी की थोड़ी बंदिशें हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, अपने शेप शॉप में जितने भी रिकॉर्ड है मेरे नाम होंगे सर। लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर, रिकॉर्ड कर लो सर। मैं इसको फुल टाइम करूंगा तो रिकॉर्ड मेरे नाम होंगे। एक सर, खुद खुद भी थोड़ा करने की कोशिश करो, लेकिन खुद भी कुछ हमारे कर ही नहीं रहे। अप्लाई नहीं, चेक निकलवा देगा भाई, तुम कब काम करोगे? एक आप अपने सपने सभी को बताओ, जितने भी आस पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है, ड्यूटी पे है, जहां भी है, आप बताओ भाई मैं 2027 में ये लेने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। आप जितना सभी को बताओगे तो वो आपका काम बढ़ाएगा, क्योंकि आपको एक डर होगा, और डर हमसे बहुत सी चीजें ये करवा देता है। आपके अंदर ये डर होगा, अरे यार मैं उसके पास जाऊंगा, वो ये कहेगा, हाँ आ गई तेरी गाड़ी, आ गई तेरी बाइक। 4 साल बाद डायमंड बनने वाला था, कहाँ रह गया? तो आप सभी को बताओ। एक सर, जितने भी हमारे साथी आते हैं उसकी क्यूएसी पे ध्यान रखो। जितने भी आप उसको ज्वाइन करा के छोड़ देते हो, जितने भी आते हैं उसकी क्यूएसी करवाओ। आपका काम उसकी अकाउंट डिटेल का भी है, डालना है, पैन कार्ड डालना है, उसकी केवाईसी करनी है, ये सारे काम आपकी जिम्मेदारी है और आपको निभानी पड़ेगी। फिर उनको सिखाना भी पड़ेगा। अगर आप उनको सिखाओगे नहीं तो आप फिर वो पूरी जिंदगी आपको ही काम करने पड़ेंगे। अपने जैसे आप बनाओ उनको और तैयार करो। अच्छा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपके साथी हैं, वो आपको वैसे ऐसा ही मानते हैं, हाँ ये तो ऐसा ही है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच लगवाओ, अपने अपलाइन को बुलाओ, उसकी बात मानेगा, आपकी नहीं मानेगा तो। और 3 फीट रूल, 3 फीट रूल क्या है? अब भी ये 3 फीट रूल में जो आदमी आएगा ना, वो आपकी इज्जत ज्यादा करेगा। क्योंकि जो हमारे साथी हैं, रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो कभी कोई काम नहीं करेगा, ये लिखवा लो सर। एक आधा कोई अलग से अजूबा मिल जाए तो अलग है, तो रिश्तेदार काम नहीं करेगा। लेकिन 3 फीट रूल वाला जो आदमी आएगा वो आपकी ज्यादा इज्जत करेगा। मैं और पवन सर अभी परसों प्लान दे के आ रहे थे, तो बवाना से जब आ रहे थे तो हमने एक लड़के को लिफ्ट दी, वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, नौकरी करता है। और आते आते हमने उसको 3 फीट रूल के दौरान उसका नंबर ले लिया, और वो 100% आएगा। उसको ज्यादा कुछ नहीं बताया, वो हमसे खुश भी हो गया। और वो आदमी जिस दिन आएगा ना, वो उस दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। तो 3 फीट रूल को आप ऐसे ही वो मतलब वो करो। और कुछ आदमी है अपनी लिस्ट को खराब कर देते हैं। लिस्ट के बारे में एक वीडियो भी चलाएंगे अभी, तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखना। और सर, एक हम ज्वाइनिंग करवाते हैं तो हर आदमी को ट्राइपॉड का फायदा जरूर बताएं, क्योंकि फिर वो बाद में कहेगा सर मेरे को नहीं बताया था। भाई ट्राइपॉड का फायदा बताओ। जिस दिन आप डायमंड बनोगे, 5,000 इधर होगे, 5,000 उधर होगे, तो दूसरी जो आईडी, जब आप एक आईडी पे डायमंड बन जाओगे, आपके पास बहुत सारे आदमी आएंगे, उनको कहाँ लगाओगे? अरे जो दूसरी दो दो आइडिया लगाएंगे आप ट्राइपॉड में, उन आइडियो पे आप 6-6 महीने में डायमंड बन जाएंगे। लेकिन जो अभी जितने भी लीडर हैं, देखो उसको बताओ जरूर, वो करे या ना करे, लेकिन बताना आपका काम है, क्योंकि आप उसके अपलाइन हो। बाद में फिर वो आपको कोसेगा, सर आपने मेरे को नहीं बताया था। मेरी तो उमेश सर ने शुरू में ही लगा दी थी, मैंने मना भी नहीं किया था, ट्राईपोर्ट से ही मैंने स्टार्ट किया था। सर मन शर्मा सर, एक वीडियो चला दीजिए।